हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो रीनीट 2026 का बायोलॉजी पेपर है। वो पूरा सेक्शन जो है बायोलॉजी का उसको हम डिस्कस करेंगे। और मे बी आपने बहुत सारे सोल्यूशन वीडियोस देखे होंगे, सोल्यूशन लेक्चर्स देखे होंगे बायोलॉजी स्पेसिफिकली इस पेपर का जो सोल्यूशन है वो आपने देखा होगा फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स, फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और मे बी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे इस पेपर के रिलेटेड एंड दे माइट बी वेटिंग फॉर दी ऑफिशियल फाइनल की। तो आप सब स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कि अब आपको फाइनल की का वेट नहीं करना है। आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो आफ्टर 2 days बिकॉज मैं चाहता था कि पहले ही दिन जब नीट हुआ उसके बाद ही, पेपर के बाद ही आई विल अपलोड दिस सेशन, बट बिकॉज थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम हुई थी, देयर वाज सम माइनर कट, तो इसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू टाइप। मैं टाइप नहीं कर पाया, तो 2 दिन लगे टाइप करने में, तो उस वजह से आई वाज नॉट एबल टू अपलोड इट। लेकिन अब आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दिस विल बी द फाइनल की, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे दिस विल बी द फाइनल। फुल्ली इन डिटेल हम हर किसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर ओवरऑल पेपर की बात करें स्पेसिफिकली बायोलॉजी की, इट इज़ ईजी टू मॉडरेट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाउएवर देयर आर सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस विच वेर ट्रिकी। हर किसी क्वेश्चन का हम देखेंगे कि वेदर इट वाज इजी, मॉडरेट, फैक्चुअल, जो भी है वो चीज़ें हम देखेंगे। और साथ साथ हम हर किसी क्वेश्चन को फुली एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी फिर शंका ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे, और आपको ऑफिशियल जो फाइनल की है उसका आपको वेट ना करना पड़े। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हु आर नाउ ज्वाइनिंग द रेस, जो अब नीट प्रिपेयर करना चाहते हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज यू नो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनसे आपको ट्रेंड पता चलता है कि पेपर कैसा आता है। सो बिफोर यू मूव फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू कि ये जो बायोलॉजी हब का ये वाला चैनल है, इट इज़ एक्सक्लूसिवली देयर फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग बोर्ड्स, जो बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं 11th-12th, और जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो और एक चैनल है दैट इज़ फॉर यूजी, बायोलॉजी हब फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, वो अलग है। और इस चैनल पे पहला वीडियो हमारा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सीधे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हम सीधे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये बुकलेट जो है, इसका जो कोड है जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसका कोड जो है इट इज़ 60, ठीक है, 60 इसका कोड है, ठीक है। सो जो अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस है इट इज़ एज पर दिस बुकलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 91st क्वेश्चन, इट इज़ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है और कौन सा राइट है, ठीक है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट जो है इट इज़ क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। देखो मियोसिस 1 की बात हो रही है। इसी मियोसिस 1 में जो पहला स्टेज होता है इट इज़ प्रोफेज 1। नो जो सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही यू नो देयर आर क्रोमोसोम्स जो बहुत ही थिन होते हैं। लेकिन जब एक सेल डिवीजन में जाती है देन ये जो थिन क्रोमोसोम्स होते हैं जो बिल्कुल अनकंडेंस्ड होते हैं, दे स्टार्ट कंडेंसिंग, ठीक है। तो कंडेंसेशन जो है या फिर सिंपली कहे जो थिकनिंग है क्रोमोसोम्स का, ये स्टार्ट होता है प्रोफेज 1 में ही, ठीक है। तो प्रोफेज 1 का एक सब स्टेज है, जो इसके सब स्टेज बहुत सारे होते हैं। इसका जो लास्ट सब स्टेज होता है इट इज़ डायकाइनेसिस। सो डायकाइनेसिस यू कैन से इट इज़ द लास्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। इस डायकाइनेसिस के एंड पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर फुल्ली कंडेंस्ड। तो एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस और एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1 जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर फुल्ली कंडेंस्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ राइट। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट रिजेंबल्स माइटोसिस। यू नो मियोसिस जो होती है ये दो स्टेज में होती है। पहला होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट रिडक्शनल डिवीजन, एंड मियोसिस 2 जो होता है इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। लेकिन जो मियोसिस 2 होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो घटता नहीं है, वो बढ़ता नहीं है, वो इक्वल रहता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। और एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन हमारे पास होता है, वी कॉल दैट माइटोसिस। तो माइटोसिस जो होता है इट्स ऑल्सो इक्वेशनल डिवीजन। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रिड्यूस नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं, वो घटता नहीं, ठीक है। बढ़ेगा तो कभी नहीं, तो यहाँ घटेगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्रोमोसोम नंबर बराबर रहता है। सो वी कैन से कि मियोसिस 2 जो है ये इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस जो है इट इज़ ऑल्सो इक्वेशनल डिवीजन। सो वी कैन से कि मियोसिस 2 जो है इट रिजेंबल्स माइटोसिस।
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मियोसिस 1 रिजेम्बल्स माइटोसिस। मियोसिस 1 जो होता है इट इज़ रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस क्या होता है, इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन। सो वी कैन से कि मियोसिस 1 डज नॉट रिजेम्बल माइटोसिस, बल्कि मियोसिस सेकंड जो है इट रिजेम्बल्स माइटोसिस। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ रॉन्ग। सो वी कैन से स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। सो वी कैन से जो पहला क्वेश्चन है इट्स ईजी, दूसरा क्वेश्चन जो है देखते हैं कैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, तो अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो हैं वो जवाब नहीं है, जो नहीं है, बिकॉज वी हैव टू चूज द कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, वही इसका जवाब है। तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ हम बॉटम अप हम जाते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा, इससे हम कुछ सीखेंगे भी। ठीक है, सबसे जो ऑप्शन है चौथा यहाँ पे, इट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इट इज़ डॉर्सल, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखो आई एम ऑल्सो ए कॉर्डेट, ठीक है, मैं भी कॉर्डेट्स में से ही हूँ। CNS या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ फॉर्मड ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, एक होता है आपका ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इट इज़ डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब है कि ये पीछे की तरफ होती है, तो बिल्कुल पीछे की तरफ है। यू कैन सी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है इट इज़ डॉर्सल। तो ये जो ये वाला ऑप्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन आपको बोलना है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया यहाँ पे। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑफ कोर्स सेल्स का बना होता है, लेकिन किस स्टेज में होता है, इट इज़ फॉर्म्ड एंड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, सारे कॉर्डेट्स में होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसका जो चीफ फंक्शन होता है इट इज़ टू प्रोवाइड द स्केलेटल सपोर्ट टू द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये होता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो बिल्कुल ये भी सही, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल पार्ट या फिर टेल जो होता है ये भी होता है। पोस्ट एनल पार्ट जो होता है ये भी हर किसी कॉर्डेट में होता है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। फिर अडल्टहुड में किसी का रहता है किसी का नहीं रहता। ठीक है, बट इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, तो ये भी खत्म। उसके बाद एब्सेंस ऑफ गिल्स, ये गिल्स जो होते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है कॉर्डेट्स का उसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वी कॉल दैट फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, so some of the chordates may retain them and some will get rid of them, but they are present in the embryonic stage। यहाँ पे लिखा है सीधा outrightly कि absence of gills, इनमें gills होते नहीं है। so this one is incorrect। तो हमारा जो जवाब है वो यही बनता है। ठीक है, तो इसका अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें तो मॉडरेट ही है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नॉट फ्रूट्स, नॉट सेपल्स, नॉट फ्लावर्स बट लीव्स। लीव्स जो होते हैं एक प्लांट में वो उनका अरेंजमेंट कैसा है, वेदर दे आर अपोजिटली अरेंजेड, वेदर दे आर अल्टरनेटली अरेंजेड या फिर वर्ल्ड हैं, किस अरेंजमेंट में है उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा है इट्स लीव्स। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मूविंग फॉरवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब जो करेक्ट है वो हमारा जवाब नहीं है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है इट इज़ यूलिक स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस। यूलिक जो है इट्स ए हार्मोन, और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ग्लाइकोजन को ब्रेक करना इनटू ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। सो ग्लूकागन जो है इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनेसिस, बिल्कुल सही है ये, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, सो दिस वन इज एलिमिनेटेड। उसके बाद बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट इंसुलिन। जो पैंक्रियास होता है उसमें अल्फा सेल्स होती हैं और उसमें बीटा सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स जो होती हैं दे गिव इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स जो होती हैं दे सिक्रीट ग्लूकागन। तो हमारा जवाब यहीं पे निकल गया। बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट इंसुलिन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत। अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट ग्लूकागन, अल्फा सेल्स जो है उनसे ग्लूकागन आता है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट। अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट इंसुलिन, अल्फा सेल्स से जो ग्लूकागन, हमने पहले ही कहा कि ये वाला राइट है, तो यहाँ पे ये वाला इनकरेक्ट है। सो हमारा जो राइट आंसर है इट इज़ दिस वन, तो ईजी है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ैंथोफिल इज नोन एज, हमारे पास बहुत सारे प्लास्टिड्स होते हैं इन प्लांट्स। ठीक है, अगर हम एल्यूरोप्लास्ट की बात करें इट स्टोर्स प्रोटीन्स। ठीक है, अगर एमाइलोप्लास्ट की बात करें इट स्टोर्स स्टार्च। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें इसमें आपका क्लोरोफिल होता है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फोटोसिंथेसिस। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं इसमें आपके ज़ैंथोफिल्स होते हैं, आपके कैरोटीन्स होते हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं
कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, दोनों को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्लास्ट दैट स्टोर ज़ैंथोफिल इज नोन एज, ऑफ कोर्स क्रोमोप्लास्ट हमारा जवाब है, इजी क्वेश्चन है। मूविंग फॉरवर्ड, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। ये आपका लिस्ट 1 है एंड दिस इज द लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, आपके पास 2 गैमीट्स होते हैं और इन गैमीट्स में अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले होता क्या है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कि जो प्रोटोप्लाज्म है दे फ्यूज टुगेदर, ये इसका प्रोटोप्लाज्म, ये इसका प्रोटोप्लाज्म। हालांकि न्यूक्लियस जो है वो अभी फ्यूज़ नहीं हुए, इसके पास अपना न्यूक्लियस, इसके पास अपना न्यूक्लियस, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म्स हैं दे हैव फ्यूज टुगेदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लास्मोगैमी। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के बाद जो न्यूक्लिय होते हैं, जो दोनों न्यूक्लिय होते हैं, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, वो भी फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट कैरियोगैमी। अब जो आपके पास एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, जो फिर हैप्लॉइड होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। प्लास्मोगैमी क्या है, इट्स द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 गैमीट्स। तो ए मैचेस विद सेकंड, ठीक है, तो A to 2, दिस वन, ये A1 है, ये A3 है, तो ये वाला और ये वाला एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, क्या बोलेंगे उसको, कैरियोगैमी। सो B विल मैच विथ 3, यहाँ पे B1 से मैच है, सो दिस विल बी एलिमिनेटेड। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इट इज़ तीसरा, A2 B3 C1। 2 स्टेटमेंट्स अगेन है और आपको बोलना है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, बताइए। स्टेटमेंट 1 है, इन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है, तो जिम्नोस्पर्म्स का नाम सुन के हमें पता चलता है कि इनमें जो सीड्स होते हैं दे आर नेक्ड, ठीक है, उनमें कोई कवरिंग नहीं होती है। द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स रिमेन विथ इन द स्पोरेंजिया। जो इनका मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है इनमें, वी कॉल दैट पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, या सिंपली स्पोरेंजियम, ठीक है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो भी एक स्पोरेंजियम में होता है, वी कॉल दैट मेगास्पोरेंजियम। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है, ठीक है। जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है दे रिमेन विथ इन द स्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में आपका मेल गैमेटोफाइट होता है और मेगास्पोरेंजियम में आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, इन द जिम्नोस्पर्म्स सीड्स आर नॉट कवर्ड, जो हमने पहले ही कहा, इनको जिम्नोस्पर्म्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं दे डोंट हैव एनी कवरिंग, ठीक है। सो हमारा जो राइट आंसर है, इट इज़ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। आगे चलते हैं। सवाल बहुत ही ईजी है कि इन वाटर फ्रॉग्स रेस्पेयर यूजिंग। फ्रॉग्स जो होते हैं ये लैंड पे भी रहते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन वाटर, ठीक है। तो अब लैंड पे रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, दे कैन रेस्पेयर थ्रू स्किन एंड दे ऑल्सो हैव दीज लंग्स, ठीक है। जो अडल्ट फ्रॉग्स होते हैं वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं और लैंड एंड लंग्स से भी, ठीक है। वाटर की बात करें, पानी में किससे होता है, पानी में थ्रू स्किन कर सकते हैं रेस्पिरेशन, ओनली स्किन, ठीक है। सो नो लंग्स आर यूज्ड हियर। और जो अर्ली स्टेज होता है एक फ्रॉग का, उसको हम बोलते हैं टैडपोल, ठीक है। टैडपोल्स जो होते हैं दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वाटर में, पानी में जो फ्रॉग्स होते हैं दे रेस्पायर थ्रू स्किन, नॉट लंग्स, नॉट ट्रैकिया, नो बकल कैविटी, ठीक है। सो इट्स थ्रू स्किन, इजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय। जो मैड काउ डिजीज है वो किससे होती है, एस्परजिलस नो, माइकोप्लाज्मा नो, वायरस नो, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्रायोनस। प्रायोनस क्या होते हैं, दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। इनमें कोई डीएनए आरएनए नहीं होता है, जस्ट कुछ खतरनाक प्रोटीन्स होते हैं विच कैन कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स, ह्यूमंस में भी होती है। तो इस मैड काउ डिजीज़ का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिकली इसको हम बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। तो ये यूजुअली काउज में हम देखते हैं, दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय प्रायोनस। और ह्यूमंस में भी ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं प्रायोनस, ऐसी डिजीज़, उसको हम बोलते हैं CJD डिजीज़, ठीक है। विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन जो है इस प्रोसेस के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। जो करेक्ट है वही आंसर है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, इट डज नॉट ऑकर इन C3 प्लांट्स। देखो फोटो रेस्पिरेशन जो है ये फीचर है किन का, C3 प्लांट्स का ही। C4 प्लांट्स में ये नहीं होता जनरली, तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज जनरेटेड। फोटो रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है
और जो आपने फिक्स किया होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ही रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। उसके बाद फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्मड, यस, इस प्रोसेस का जो एक एंड प्रोडक्ट होता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट ही होता है। ये प्रोसेस होती कहाँ है? इट ऑकर्स इन CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम एंड माइटोकॉन्ड्रियन। ये भी आप याद रखोगे, मे बी आगे आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो दिस वन इज़ करेक्ट। उसके बाद नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ना तो ATP बनता है ना तो NADPH बनता है। दैट्स वाई इट्स कंसिडर्ड एज अ वेस्टेबल प्रोसेस। से कुछ मिलता नहीं है, बल्कि उल्टा जो आपने कार्बन फिक्स किया था वही उसी का लॉस होता है। सो ऑप्शन C एंड D आर करेक्ट हियर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर इट इज़ 4।